येस सर, माझा पीसीओडीचा प्रॉब्लेम म्हणजे असा होता की माझा मैडम, मला आप कळायला. हिंदी में गाइड कर सकते हैं प्लीज? हिंदी में गाइड कर सकते हैं आप? ओके ओके सर, ओके सर। मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम ऐसे था पहले कि मुझे हेवी फ्लो बहुत ज्यादा होता था। महीना महीना वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाता था, उसकी वजह से मैंने पॉज टैबलेट बहुत सारे लिए। डॉक्टर ने कहा था कि आपको पॉज लेना पड़ेगा, जब ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो आपको ये पॉज लेना पड़ेगा। और हर 2-3 महीने बाद मैं सोनोग्राफी करती थी। और मुझे एक ही बोला जाता था कि आपका यूट्रस बल्की है। मुझे उसका तो मीनिंग पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है मेरे अंदर। वो जब भी अभी जब मैंने अपनी फैमिली ज्वाइन की है, उसके बाद मुझे बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। आज का भी आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ है। मेरा पीसीओडी खत्म हो गया है। ये तो था, वो पहले हेवी फ्लो होता था, उसके बाद जैसे जैसे मैंने पॉज लेना चालू किया, उसके बाद मेरा पीरियड स्टॉप हो गया। पीरियड ही आना बंद हो गया। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने पीरियड नहीं आता था। जब तक मैं फिर से डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी करके टैबलेट नहीं लेती थी, तब तक मुझे पीरियड नहीं आता था। अभी जैसे मैंने अपनी फैमिली ज्वाइन की है, सुबह का 1 घंटा मैं खुद के लिए दे रही हूँ। 1 ग्लास जो अपना सकत संतुलित आहार ले रही हूँ, उसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आप जो बोल रहे हो ना, अननेसेसरी ग्रोथ होती है बालों की, तो फेस पे इधर मुझे पूरा भर जाता था, चिन के ऊपर। वो अभी सब कम हो गया है। हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है। हेयर का जो स्ट्रक्चर रहता है बालों का, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि 114 प्रकार के न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए, डेली मिलने चाहिए। वो अभी के खाने से हमें नहीं मिल रहे हैं। तो अभी यानी कि जो बाहर का हम खेती से लेते हैं, आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, और मीट लेते हैं, चिकन लेते हैं, इससे नहीं मिल रहा है। तो ये अभी हमें एक पूरे ग्लास में एक दिन के लिए सुबह ये हम ले सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कसरत नहीं करनी है। और अगर हम दिल से चाहेंगे ना, तो ये पीसीओडी भारत से निकाल दे सकते हैं। वेरी मेरा गुड अभी मैडम। पूरा खत्म हो गया है। मेरे महीने के महीने रेगुलर पीरियड आ रहे थे, तो सब बोल रहे थे कि एज वाइज तुम्हारा पीरियड चला चला गया। मुझे बहुत दुख होता था ऐसा सुन के कि इतनी जल्दी, यानी 38-39 के एज में किधर पीरियड चले जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे मेरे पीरियड। तो सोनोग्राफी करने के बाद फिर से पता चलता था कि नहीं, आपके पीरियड्स है, अभी गए नहीं है। ये मैंने जब ये फैमिली को ज्वाइन करने से पहले मैंने सोनोग्राफी की थी। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मैं सीरियस नहीं हुई तो मैं जल्दी मर सकती हूँ। यस, तो आपने देखा कि ये जो फेमिनिज्म है, जो बाईपन, उनको ऐसा लगता था कि इतने जल्दी कैसे खत्म होगा। तो एक्चुअली ये जो है, ये पीसीओडी के चैलेंजेस इन्होंने अभी डेली एक्सरसाइज शुरू करने के बाद ये कम हो गए। और ये संतुलित आहार की वजह से उनको काफी सारा बेनिफिट मिला है। तो ये रूपाली मैडम का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ पर्सन 2 मिनट और बात करनी है मुझे। यस कर दीदी, सकती हूँ। बोलिए। यस दीदी। क्या हुआ, घर में अगर सबके स्ट्रेस रहता है, सबके रहता है, किसी के घर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी एक भी फैमिली नहीं है। क्योंकि हम खाना ही ऐसे वाइब्स का खा रहे हैं। वाइब्स यानी कि सामने वाला जो खेती कर रहा है, उसकी इंटेंशन खाली पैसे कमानी है अभी। उसको ये हेल्थ वगैरह इसका कुछ लेना देना नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, हम कितने भी अच्छे भाव से खाना बनाए, यानी भगवान का सॉन्ग लगा के भी खाना बनाए, फिर भी उसमें जो वाइब्स जा रहे हैं ना, वो खेती करने वाला जो है, उसने वो पैसे कमाने के इंटेंशन से वो खेती पिरोई है, और वो घर पे आ रही है हमारे, और हम खाना खा रहे हैं वो। घर में बहुत सारे लोगों के झगड़े होते हैं। ये सब स्ट्रेस है ना, औरतें बोलती नहीं है, कई कई बोलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है, वो अंदर से बाहर नहीं आता है। उसकी वजह से पीसीओडी और ये पीसीओएस का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया था, तब उन्होंने कहा था कि आप बहुत सारा टेंशन लेते हो घर का, तो उसकी वजह से भी आता है। ये घर का ही नहीं रहता है, जो हम खाना खाते हैं वो सात्विक नहीं है, वो सात्विक होना चाहिए। उधर से आने के बाद अगर हम सुबह अभी जैसे कि स्टार्ट करते हैं वर्कआउट के लिए, तो हम मेडिटेशन करते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये डेली वर्कआउट के पहले जब मेडिटेशन होता है, तो हम सोने के बाद भी हमारा माइंड पूरा शांत हो जाता है। सोकर यस। उठने के बाद, सॉरी, सोकर उठने के बाद जब हम सुबह पहले मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं, तो इतना अच्छा दिन जाता है ना। और उसके बाद हम खाना बनाते हैं ना, वो अच्छा रहता है।
और वो Yes. हमारे बॉडी को फिर से लग जाता है, और हम तो सकत संतुलित आहार लेते हैं, अपना आयुर्वेदिक काढ़ा भी लेते हैं, इसकी वजह से तो अच्छी हो ही जाएगी बॉडी, अपने अंदर से पूरा साफ हो जाएगा।